नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल इजी रेसिपी विथ रेनू में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बहुत टेस्टी, बहुत दानेदार बेसन के लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो लड्डू बनाना बहुत आसान काम होता है, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ी सी परेशानी आती है। तो आज उन सभी परेशानियों को दूर करते हुए एकदम हलवाई स्टाइल दानेदार और बहुत टेस्टी बेसन के लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लड्डू बनाने से पहले लड्डू में इस्तेमाल होने वाली तगार, जिसे आप बूरा भी कह सकते हैं या शुगर पाउडर भी कह सकते हैं, बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने इस बाउल से 1 बाउल चीनी पैन में डाल दिया है। अब जिस बाउल से हमने चीनी लिया है उसी बाउल से 3/4 कप पानी डाल देंगे। मेजरमेंट के लिए आप अपने घर का कोई भी कप या कटोरी सेट कर लें। गैस के फ्लेम को कभी मीडियम और कभी हाई रखते हुए चीनी को जमने वाली कंसिस्टेंसी पर आने तक हमें पकाना है। कभी आप गैस को मीडियम रखें और कभी हाई रखें और लगातार चलाते रहें। चीनी बिल्कुल साफ़ है, इसलिए आपको वाइट दिखाई दे रही है। ये बंद पैकेट वाली चीनी है, लेकिन अगर आप खुली चीनी, जो लूज चीनी मिलती है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा दूध का छींटा डालकर चीनी को साफ़ कर लें। अब आप देख सकते हैं चीनी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। बस कुछ देर पकाने पर ये जम जाएगी। जब मैं चीनी को इस तरह से स्पैचुला से, आप देखिए, गिरा रही हूँ तो ये गिर नहीं रही है, इसका मतलब ये जमने वाली कंसिस्टेंसी पर आ गई है। तो अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच देसी घी डाल रही हूँ और इसे मिक्स कर देंगे। देसी घी डालने से इसमें डेले नहीं पड़ेंगे और तगार एकदम बढ़िया बनकर तैयार होगी। लगातार इसे चलाते रहें, बस 1 से 2 मिनट में ये बिल्कुल जमने वाली कंसिस्टेंसी पर आ जाएगी। अब ये जमने वाली कंसिस्टेंसी पर आ गई है। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, लेकिन इसे हमें चलाना बंद नहीं करना है, नहीं तो डेले पड़ जाएंगे। इसे लगातार चलाते रहें जब तक कि ये पाउडर फॉर्म में न आ जाए। अब आप देख सकते हैं ये पाउडर फॉर्म में आ गई है। इसे हल्का हल्का स्पैचुला से प्रेस करते हुए चलाएं, जिससे जो थोड़े मोड़े डेले छोटे बड़े आ गए हों वो भी टूट जाएं। अगर मान लीजिए कि आपकी तगार में डेले आ जाते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। डेले को आप तोड़ लें, बेलन से या अदरक कूचने वाले से तोड़ लें, फिर इसे मोटी छन्नी से छान लें। तो अब आप देख सकते हैं हमारी तगार पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है। अगर आप इस तरह से तगार बनाकर लड्डू बनाएंगे तो आपके लड्डू बहुत दानेदार और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होंगे। हमने तगार को एक बाउल में निकाल लिया है। अब चलिए दूसरे इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। तो हमने लड्डू बनाने के लिए 250 ग्राम बेसन लिया है, 250 ग्राम घी लिया है और 250 ग्राम तगार, जो हमने अभी अभी बनाया है। बेसन का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इसलिए बेसन 2 कटोरी में आया है और घी 1 कटोरी में, तगार 1 कटोरी में। सबसे पहले कढ़ाई में मैं इस घी में से 75% घी डाल दूंगी और इतना सा घी बचा लेती हूँ। बाद में ज़रूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल करेंगे। घी को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, फिर इसमें ये बेसन डाल देंगे और बेसन डालने के बाद हमें गैस के फ्लेम को लो रखना है और 10 से 12 मिनट तक बेसन को हमें लो फ्लेम पर भूनकर तैयार कर लेना है, जब तक कि बेसन का कलर जो है वो हल्का सुनहरा नहीं हो जाता है और इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती है। और इस तरह से इसे लगातार चलाते रहें, बीच बीच में इसे इस तरह से प्रेस करते रहें, जिससे कि बेसन में गुठले न पड़े। अभी ये बेसन हमें थोड़ा सूखा दिखाई दे रहा है, तो जो ये बचा हुआ घी है इसे भी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस के फ्लेम को लो रखते हुए लगातार चलाते हुए इसे भूनकर तैयार कर लेंगे। हल्का सुनहरा होने तक ही हमें भूनना है और इसे इस तरह से प्रेस करते रहें, जिससे कि इसमें जो गुठलियाँ हैं वो टूट जाएं और बेसन एकदम अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि बेसन का कलर चेंज हो गया है, इससे घी भी रिलीज होने लगा है। लेकिन अभी इसे हमें 5 से 7 मिनट और भूनना है, जिससे कि बेसन और अच्छी तरह से भून जाए। जब बेसन अच्छी तरह से भून लेंगे तो ये गले में चिपकेंगे नहीं, और अगर इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे तो ये नीचे से डार्क नहीं होंगे और आपके लड्डू का कलर एकदम बढ़िया आएगा। इसलिए इसे चलाना मत बंद करें। अब ये बेसन भूनकर तैयार हो गया है। हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है, लेकिन अभी कढ़ाई भी बहुत गर्म है, बेसन भी बहुत गर्म है। तो इस तरह से आप इसे चलाना न बंद करें, इसे लगातार चलाते रहें। तब तक चलाते रहें जब तक कि ये थोड़ा सा ठंडा नहीं हो जाता है।
तो अब बेसन को ठंडा होने के लिए रख देते हैं और थोड़ा सा खरबूजा का बीज हमने लिया है, इसे भूनकर तैयार कर लेंगे। ये 2 टेबल स्पून खरबूजे के बीज हैं। जब खरबूजे के बीज भून जाते हैं तो इस तरह से चिटचिट की आवाज़ आने लगती है और ये अपने आप फूल कर फटने लगते हैं। तो अब हमारे खरबूजे का बीज जो है ये भूनकर तैयार हो गया है। गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे भी ठंडा होने देते हैं। इधर हमारा बेसन भी थोड़ा ठंडा हो गया है। ये इतना ठंडा हो गया है कि इसे आराम से छू सकते हैं। तो अब इसे एक बड़े परात में निकाल देंगे, जिससे कि इसमें बाकी सामग्री जैसे कि तगार और ये सब अच्छी तरह से मिक्स कर सके। तो हमने इसे परात में ट्रांसफ़र कर लिया है। जब बेसन गर्म रहे तब आप इसमें बिल्कुल भी चीनी मत मिलाइएगा, नहीं तो ये काफ़ी पतला हो जाएगा, फिर आपका लड्डू बनने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसे ठंडा होने पर ही चीनी मिक्स करें। अब इसमें हमने 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा इसमें जो हमने ये अभी खरबूजे का बीज भूनकर तैयार किया था इसे भी हमने डाल दिया है और चम्मच में जो लगा है इसे भी निकाल देते हैं और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जब आप बेसन को अच्छी तरह से भून लेंगे तो वो गले में चिपकेगा नहीं और बेसन को लगातार चलाते हुए भूनेंगे तो उसका कलर भी डार्क नहीं होगा। और बेसन के ठंडा होने पर तगार आप मिला रहे हैं या चीनी का पाउडर मिला रहे हैं, बूरा मिला रहे हैं, तब मिलाएंगे तो ये गीला भी नहीं होगा, इसलिए आपका लड्डू एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अब आपको जितना भी छोटा बड़ा लड्डू बनाना है उतना सामग्री हाथ में ले लें और इस तरह से आप प्रेस करते हुए लड्डू बनाकर तैयार कर लें। ये देखिए हमारा एक लड्डू बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको दूसरा लड्डू भी बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना परफेक्ट लड्डू बना है। तो फिर हमने थोड़ी सी बेसन की सामग्री हाथ में ले लिया है। अब इसे गोल गोल इस तरह से करते हुए लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दूसरा लड्डू भी बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए ये लड्डू भी कितना परफेक्ट बना है। बाकी सभी लड्डू भी हमने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। लड्डू बनाने के लिए हमें जिन बातों का खास ख्याल रखना है उसमें से 3-4 बातें हैं। पहला कि बेसन को लो फ्लेम पर भूनकर तैयार करें और बेसन को लगातार चलाते हुए प्रेस कर कर चलाएं, जिससे कि इसमें गुठले न पड़ें। और अगर आप तगार बनाकर लड्डू बनाते हैं तो आपका लड्डू बहुत परफेक्ट बनकर तैयार होगा। मैं आपको एक लड्डू तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हुआ है और इसका आकार एकदम गोल गोल है। ये तभी आता है जब आप घी मेजरमेंट के हिसाब से डालेंगे। अगर बहुत ज़्यादा घी डाल देंगे तो भी आपका लड्डू अच्छा नहीं बनेगा, उसका आकार गोल नहीं होगा, चपटा हो जाएगा। और अगर गरम बेसन में आप चीनी डाल देंगे तो भी सामग्री पतली हो जाएगी और आपके लड्डू का शेप अच्छा नहीं आएगा और आपको बनाने में बहुत परेशानी होगी। तो ये 3-4 बातें हैं कि आप बेसन को भूनते समय गैस के फ्लेम को लो रखें, लगातार चलाते हुए बेसन भूनें जिससे कि बेसन का कलर डार्क ना हो। बेसन को पूरी तरह से ठंडा होने पर ही उसमें बूरा या तगार मिलाएं और घी मेजरमेंट से डालें, बहुत ज़्यादा न डालें। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपका लड्डू भी एकदम हलवाई स्टाइल दानेदार बनकर तैयार होगा। तो अब हमारा बेसन का लड्डू बनकर तैयार हो गया है। अगर बेसन के लड्डू की रेसिपी और इसे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स के साथ फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरा मोटिवेशन लेवल बना रहेगा और मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी।